पाकिस्तान में घुसकर एक और हमला, बलूचिस्तान मिसाइल अटैक से दहला। जयशंकर की चाय से घबराया पाकिस्तान, ईरान ने कर दिया एयर स्ट्राइक का ऐलान। जो इतिहास में कोई नहीं कर पाया, मोदी के हनुमान ने वो कर दिखाया। जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता वो हो गया, जो कोई सोच भी नहीं सकता था वो हो गया। मोदी के हनुमान कहे जाने वाले भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान के दौरे से लौटे और एक दिन बाद ही ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ईरान की सेना ने पाकिस्तान की जमीन पर हवाई हमला करके पूरी दुनिया को हिला दिया है। पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि हाँ भाई, ईरान की ओर से हमारी जमीन पर मिसाइलों से हमला हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में हाय तौबा, मिसाइल से ज्यादा विदेश मंत्री एस जयशंकर की चाय की हो रही है। जी हां, पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी और उनके दूत जयशंकर की ही चर्चा हो रही है। पाकिस्तान के चौक चौराहों पर यह चर्चा हो रही है कि क्या मोदी ने ईरान को पाकिस्तान पर हमला करने को कहा था? क्या मोदी का अटैक वाला प्लान लेकर जयशंकर ईरान गए थे? आखिर क्यों विदेश मंत्री जयशंकर की ईरान वाली चाय से पाकिस्तान होश गंवा बैठा है? अगले 2 मिनट आपको पूरी खबर बताते हैं। ईरान ने 16 जनवरी को पाकिस्तान, सीरिया और इराक पर एक ही दिन में 3 हवाई हमले किए। इन तीनों देशों पर हमले का मकसद चरमपंथी ताकतों को निशाना बनाना था। हमले के बाद ईरान ने कहा कि वो अपनी जमीन और अपने लोगों की हिफाजत चाहता है, इसलिए उसने दूसरे देशों को टारगेट किया है। लेकिन सीरिया और इराक में कोई बवाल नहीं हुआ, वहां हमला बहुत आम बात है। पर पाकिस्तान में ईरान के हमले के बाद बवाल हो गया। पाकिस्तान के पास एटम बम है, जबकि ईरान के पास कोई भी एटम बम नहीं है। इसलिए पाकिस्तान की सेना पर पूरी दुनिया सवाल उठाने लगी और गुस्से में तिलमिलाया पाकिस्तान ये सोचने लगा कि आखिर ईरान में जब विदेश मंत्री जयशंकर पहुंचे तो उसके एक दिन बाद ही ये अटैक क्यों हुआ? कहीं इन अटैक के पीछे भारत की कोई साजिश तो नहीं? पाकिस्तान इसी सोच में डूबा हुआ है और पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जयशंकर ईरान में चाय पीकर चले गए और ईरान को बता दिया कि क्या करना है। अब सोच चाहे जो भी हो, मोदी के हनुमान का नाम पूरा पाकिस्तान जप रहा है। अब पाकिस्तान और ईरान में लड़ाई की पूरी वजह समझ लीजिए। दरअसल दोनों देशों में करीब 900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। इंच इंच पर विवाद है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान पड़ता है तो दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान। दोनों ही देश एक दूसरे पर बंदूकधारियों को समर्थन देने का आरोप लगाते हैं। ईरान कहता है कि पाकिस्तान उसकी जमीन पर हमले करवा रहा है, तो पाकिस्तान भी यही आरोप ईरान पर लगाता है। सच क्या है, ये जब तक दुनिया समझ पाती तब तक एशिया के 2 ताकतवर देश युद्ध में झुलस गए। पाकिस्तान को एक बात और काट रही है। दरअसल जब 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बना था, तब इसे मान्यता देने वाला पहला देश ईरान ही था। अब वही ईरान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। ईरान की एयर स्ट्राइक के बाद गुस्साए पाकिस्तान ने ईरानी राजदूत को तलब भी किया था। खबर है कि पाकिस्तान ने भी ईरान के कुछ ठिकानों पर हमला किया है, यानी गुस्से और प्रतिशोध की ये ज्वाला अब और भड़क सकती है। दोनों देश एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक का दावा ठोक चुके हैं। निशाना चाहे जैश अल अदल संगठन हो या फिर रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सैनिक, बवाल तो शुरू हो चुका है। अब इसकी जद में पाकिस्तान आ चुका है। 8 फरवरी को पाकिस्तान में चुनाव है। ऐसे हाल में पाकिस्तान चुनाव रद्द भी करवा सकता है।